श्रीमद् देवी भागवत षष्ठ स्कंद में भक्ति करो। आज आपको राजा तालध्वज का विलाप तथा ब्राह्मण बेजारी भगवान विष्णु के प्रलोभन से उन्हें वैराग्य होना, भगवान विष्णु का नारद से माया के प्रभाव का वर्णन करना, यह कथा आज आपको सुनाऊंगा। आप उसको ध्यान पर सुने। नारद जी बोले, मुझ विप्र रूप नारद को देखकर वही राजा तालध्वज इस आश्चर्य में पड़ गए कि मेरी वह पत्नी कहाँ चली गई और ये मुनिश्रेष्ठ कहाँ से आ गए। राजा तालध्वज बार बार यह कहकर विलाप करने लगे, हा प्रिय, मुझ वियोगी को विलाप करता हुआ छोड़कर तुम कहाँ चली गई। हे विपुल श्रोणी, हे कमल सदृश नेत्र वाली, हे पवित्र मुस्कान वाली, तुम्हारे बिना मेरा जीवन, घर तथा राज ये सभी व्यर्थ हैं। अब मैं क्या करूं। तुम्हारे वियोग में इस समय मेरे प्राण भी नहीं निकल रहे हैं। तुम्हारे बिना प्राण धारण करने से प्रेम धर्म भी सर्वदा विनष्ट हो गया। हे विशाल नयन वाली, मैं विलाप कर रहा हूं, तुम मुझे वीर्य उत्तर प्रदान करो। प्रथम मिलन में मेरे प्रति जो प्रीति थी वह कहाँ चली गई। हे श्रुहो, क्या तुम जल में डूब गई अथवा मछली या कछुए तुम्हें खा गए, या फिर मेरे दुर्भाग्यवश वरुण ने तुम्हें शीघ्र ही अपने अधिकार में कर लिया। हे सर्वांग सुंदरी, हे अमृत भाषिणी, तुम धन्य हो जो अपने पुत्रों के साथ चली गई। उन पुत्रों के प्रति तुम्हारा वास्तविक प्रेम था। यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है जो कि दीन दशा को प्राप्त मुझ पति को ईश्वर का विलाप करता हुआ छोड़कर पुत्र स्नेह रूपी पास में बधी हुई तुम स्वर्ग चली गई। हे कांते, हे प्रिय, मेरे पुत्र तथा प्राण प्रिय तुम ये दोनों ही चले गए, फिर भी मुझ अत्यंत दुखित का मरण नहीं हो रहा है। मैं क्या करूं और कहां जाऊं। इस समय पृथ्वी पर राम भी नहीं है, क्योंकि पत्नी वियोग जन्य दुख को एकमात्र वे रघुनंदन राम ही जानते हैं। इस जगत में निष्ठुर वर्मा ने यह बहुत विपरीत कार्य किया है, जो कि वे समान चित्त वाले पति पत्नी का मरण भिन्न भिन्न समयों में क्या करते हैं। मुनियों, नारियों का अवश्य ही बड़ा उपकार कर दिया है जो उन्होंने धर्मशास्त्रों में पति के साथ पत्नी के भी जल जाने सती होने का उल्लेख किया है। इस प्रकार विलाप कर रहे उन तालध्वज को भगवान विष्णु ने अनेक प्रकार के युक्तिपूर्ण वचनों से सांत्वना दी। श्री भगवान बोले, हे राजन, क्यों रो रहे हो। तुम्हारी प्रिय भार्या कहाँ चली गई। क्या तुमने कभी शास्त्र स्मरण नहीं किया है अथवा विद्वजनों की संगति नहीं की है। वह तुम्हारी कौन थी, तुम कौन हो, कैसा संयोग कैसा वियोग। परमान इस संसार सागर में मनुष्य का संबंध नौका पर चढ़े हुए मनुष्य की भांति है। हे निर्श्रेष्ठ, अब तुम घर जाओ, तुम्हारे व्यर्थ रोने से क्या लाभ। मनुष्य का संयोग तथा वियोग सदा देव के अधीन रहता है। हे राजन, विशाल नयन वाली इस केशोदरी सुंदर स्त्री के साथ जो भोग करना था उससे आपने कर लिया। अब इसके साथ आपके सहयोग का समय समाप्त हो चुका है। एक